हेलो, जो बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की 4% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर हुई है। 130 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। साथ ही साथ देखिए, भारी भरकम वॉल्यूम के बाद भारी भरकम गिरावट यहाँ पर सामने देखने को मिली है। बाजार में भी आज क्रैश लाइक सिचुएशन बनी है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर बाजार हमारा फिसला है। जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की 200 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। निफ्टी 50 में तैयार रहना, और वही चीज हुई यहाँ पर। आप देखिए कि 200 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन ओपनिंग हुई, और उसी लेवल पर निफ्टी 50 ने बाजार ने अपने आप को मेंटेन किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, एक और बुरी खबर है पंजाब नेशनल बैंक इन्वेस्टर्स के लिए, वो ये है कि मार्च क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी कम की है इस स्टॉक में। ठीक है, लगातार यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ रही थी, लगातार स्टॉक हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, रिकवरी में था। बट जैसे ही लॉकडाउन वगैरह की खबर आई, जैसे ही कोविड बढ़ने लगा, उसके बाद एफआईआई एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किया है यहाँ पर मार्च क्वार्टर में। ठीक है, तो उसका कितना असर होने वाला है, कितनी गिरावट होगी, आपको क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी हो आपकी आने वाले दिनों के लिए जब लॉकडाउन के एकदम दरवाजे पे खड़े हैं, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो बात पीएनबी की करें उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखो, इस बार लॉकडाउन लगने की जो संभावना है वो नेशन वाइड तो नहीं है हालांकि, बट स्टिल अगर आप के एरिया में लॉकडाउन लगता है तो वेस्ट नहीं करना है पिछली बार की तरह। पिछली बार हमने काफी ज्यादा डर में बिता दिया था। मैंने एक बुक का लिंक दिया हुआ है, नीचे जाइए, परचेज कीजिए, पढ़िए उस किताब को। यू कैन बी ए स्टॉक मार्केट जीनियस किताब का नाम है। अच्छी बुक है, आप पढ़ेंगे तो काफी कुछ सीखेंगे। 6 से 7 दिन का भी लॉकडाउन अगर आपके एरिया में लगता है तो यहाँ पर तैयार होकर आना है। जैसी मार्केट रिकवरी में आए तो आपको पता हो कौन से स्टॉक में आपका लॉस भी रिकवर होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। बुक पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ना ही मुझे कोई पैसा मिलेगा, जस्ट अ बुक रिकमेंडेशन एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस बुक। गो एंड बाय दैट बुक। ठीक है, अब बात करें पीएनबी की। देखो, कई बड़ी खबरें हैं हमारे सामने। हम बात करेंगे कोविड की सिचुएशन से। ये चार्ट पैटर्न आपको मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। सेम चार्ट पैटर्न के गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद उसी लेवल पर लगातार स्टॉक ने अपने आप को मेंटेन किया। ठीक है, तो कोई बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं है, बहुत वीक चार्ट पैटर्न आप कह सकते हो। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से पीएनबी का स्टॉक पहले भी डिस्ट्रेस स्टॉक में रहा है हमारा, बट बाइंग आई है यहाँ पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएनबी में बाइंग आज भी आई है। ठीक है, अगर आप इसका डिलीवरी परसेंटेज देखो तो 17% से ज्यादा का 18% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज है। 130 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और 18% का अगर डिलीवरी परसेंटेज बनता है तो भी ठीक ठाक। 19-20 मिलियन के आसपास का अगर डिलीवरी हुई है यहाँ पर आज के दिन में भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो बढ़िया ट्रेडिंग यहाँ पर की जा रही है पीएनबी में आज भी। ठीक है, बात करते हैं शुरू कोरोना के काल से। कोविड का कितना असर होने वाला है अगर लॉकडाउन लगता है तो, और कोविड का जो सवाल आया है हमारे सामने कि क्या क्रैश होगा पिछली बार की तरह। देखो, मैंने कई बार कई वीडियोस में बताया है आपको, देखो रिपीट कर दिया करो उन वीडियोस को। बट यस, उतना गिरावट नहीं होने की संभावना है जितनी पिछली बार हुई थी। तैयार रहना है हालांकि हमें, बट उतनी गिरावट की संभावना यहाँ पर बहुत कम बन रही है। डॉक्टर रेड्डी हो गया, सिप्ला हो गया, ग्लेनमार्क फार्मा हो गया, डिशमन कार्बोनेज हो गया, फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स ने आज अच्छा खासा परफॉर्म किया है। आईटी सेक्टर ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खरीदारी हो रही है। कई सारे और भी स्टॉक्स रहे हैं जो इन दोनों सेक्टर के नहीं है, फिर भी वहां पर ठीक ठाक रिकवरी आई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस समय पर डर का माहौल ज्यादा है, जिसकी वजह से गिरावट हो रही है, और वो डर का माहौल हावी हो रखा है। तो डरना नहीं है इस लेवल पर, इस लेवल पर खरीदारी नहीं करनी है भले ही, बट बिकवाली भी ना करो तो ज्यादा बेहतर है। कोविड कब तक रुकने वाला है अगर इसकी बात करें तो देखो, कोविड में क्या है कि कोविड में एक जो चीज है वो जो अजीब है वो ये है कि अभी तक इसका पीक नहीं आया है हमारा। ठीक है, पीक ना आने का मतलब ये है कि कोविड में जो ये लेवल हमारे 1 लाख के अराउंड जो केसेस आ रहे थे हमारे, वो इस लेवल पर अभी नहीं मिला है हमें। कोविड का जब पीक आ जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर गिरावट होगी, और उसी गिरावट के बाद आप समझ सकते हो कि कोविड में डाउनफॉल और मार्केट की रिकवरी साथ साथ आएगी हमारी। तो अभी 2 बड़े इवेंट हुए हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी तो पॉलिटिकल रैली ही चल रही है बंगाल में। दूसरा बड़ा इवेंट था भैया कि कुंभ का मेला। तो कुंभ के मेले में भी बढ़िया भीड़ लगी थी, और साथ ही साथ बंगाल की रैली में भी बहुत अच्छी भीड़ आई थी वहां पर। दोनों का भी रिजल्ट आना बाकी है। जैसे ही पॉलिटिकल रैली खत्म होगी हमारी, वैसे ही उनका रिजल्ट आएगा। कुंभ के मेले वाले थोड़े से समझदार निकले, उन्हें लोगों की प्रॉब्लम्स पता थी, उन्होंने अपने कुंभ के मेले को जल्दी ही खत्म करने का फैसला सुना दिया, और लगभग कुंभ का मेला खत्म हो भी चुका है वहां से। ठीक है, तो वो चीज समझदारी शायद पॉलिटिकल रैलीज में नहीं देखने को मिल रही है। वही बड़ी कारण है कि लगातार पॉलिटिकल रैलीज हो रही है, तो दोनों का रिजल्ट आना बाकी है। आप जानते हैं कि जब तक ये सब चलेगा तब तक कोई वहां से केसेस नहीं आएंगे बहुत बड़े, बट जैसे ही खत्म होगा आपको खुद पता लग जाएगा कि कितने ज्यादा केसेस उस शहर से, उस गांव से निकल करके आएंगे। तो उसका वेट करना है। जब तक ये दोनों चीजों का रिजल्ट नहीं आ जाना तब तक पीक नहीं आएगा। जैसे ही पीक आएगा उसके बाद डाउनफॉल आएगा हमारा कोविड केसेस में, और साथ ही साथ अपट्रेंड, तो उसका इंतजार करना है आपको यहाँ पर। ठीक है,
पीएनबी की बात करें अगर हम स्पेसिफिकली, तो पीएनबी में देखो जो बुरी खबर थी जिसकी बात मैंने बताई आपको स्टार्टिंग में, वो ये है कि देखो एफआईआई एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को लगभग 1% के आसपास डिक्रीज किया है। तो माल बेचा गया है वो भी मार्च क्वार्टर में। आप देख सकते हो कि इन मार्च क्वार्टर 2021 क्वार्टर, ठीक है। तो मार्च क्वार्टर में अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग डिक्रीज की गई है तो ये एक बुरी खबर है जरूर हमारे सामने। और जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो उसका जो असर होता है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है स्टॉक पर भी और इन्वेस्टर्स के माइंडसेट पर भी। तो यहाँ पर लगातार अगर बिकवाली हुई है एफआईआई एफपीआई की तरफ से तो उसका ही असर है कि जब 42 43 तक स्टॉक गया हमारा, उसके बाद गिरावट आई लगातार, उसका असर था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो बीत चुका है समय। अब इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। अब वो अब्ज़ॉर्ब हो चुका है मार्केट में, ठीक है। अब ये जो फ्री सप्लाई थी हमारी वो मे बी अब्ज़ॉर्ब हो चुकी है। एंड वैसे भी अगर आप देखो तो अभी भी इनके पास लगभग 3% के आसपास की शेयर होल्डिंग है, तो डरने वाली बात नहीं है। भले ही इन्होंने घटाई है तो बहुत ये हमारे एक व्यूअर्स ने ही हमें भेजा था कि यार यहाँ पर घटा रहे हैं ये लोग, क्या करना चाहिए? तो देखो डरने वाली बात नहीं है, अभी भी इनके पास 3% से ज़्यादा का डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है। मार्केट में भी देखो खरीदारी आज भी आई है। मंडे का जो चार्ट पैटर्न था हमारा पिछले का, वही रिपीट हुआ है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में फिर से थोड़ा-सा ग्रीन ज़ोन बनेगा आने वाले दिनों में। तो तैयार रहिए, देखिए डरने वाली बात तो है कोविड को लेकर के, बट उतना नहीं जितना पिछली बार था। तो यहाँ पर करना क्या है, तो होल्ड करने की मेरी सलाह आपके लिए रहेगी, चाहे आपने किसी भी लेवल पर बाय किया हो, क्योंकि बॉटम आउट आपको नहीं पता है। अगर आप निकलना चाहते हो तो ये आपका कॉल है, निकल सकते हो यहाँ पर अगर आपका लॉस बहुत मिनिमम है तो, अगर आप बेयर कर सकते हो उसे तो। बट यू नेवर नो कि कब हमारा बॉटम आउट हो जाएगा, कब हमारी रिकवरी आ जाएगी। तो इसीलिए बने रहना एक अच्छी तकनीक यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारे लिए। मेरी सलाह यही रहेगी कि बने रहो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप आए थे, क्योंकि हमेशा मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही पीएनबी को सजेस्ट किया है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो इस स्टॉक में, तो लॉन्ग टर्म अभी कहाँ खत्म हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो बने रहोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आपका इस स्टॉक में बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करें। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, जाइए उस किताब को खरीदिए, समय को बर्बाद नहीं करना है। जितना लर्न करेंगे उतना अर्न करेंगे। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड अर्निंग। सीखिए स्टॉक मार्केट में। अगर आपको लगता है कि कुछ बाकी रह गया तो बहुत बढ़िया किताब है, खरीदिए, पढ़िए और सीख करके आइए। पीएनबी क्या, बहुत सारे और स्टॉक्स मिलेंगे आपको जिनमें आप बढ़िया पैसा बनाएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रमोशन नहीं था एंड इट्स जस्ट अ बुक रिकमेंडेशन ओनली, ठीक है। थैंक यू। What we do here is go back.